हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, क्या हालचाल है? बढ़िया है, मज़े में है, शानदार हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? और बिज़नेस स्टडी कैसा लग रहा है आपको पढ़ते हुए? बिज़नेस स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप समझें तो। इसकी केस स्टडी तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, जो कि हम अपकमिंग वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में आपको पता है जैसा कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, और अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टाफिंग, जो कि और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर चलिए क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। The key to success of any organization is right person at the right job position. Staffing function is concerned with bringing the right and efficient people in the organization. इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आप जानते हैं ना, एक सफलता की कुंजी क्या है, वो है एक राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को अपॉइंट करना। अगर एक आपने जो काम सिलेक्ट किया वो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो पर्सन सिलेक्ट किया वो गलत है, तो वो उस काम के साथ कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा और गोल को अचीव करने में कभी भी मदद नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक राइट जॉब के लिए एक एफिशिएंट पीपल को सिलेक्ट किया जाए। अब ये देखिए भाई, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है, पहले ये जान लेते हैं। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन, प्रमोशन, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सन। सबसे पहले हम ये जानेंगे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का सब पार्ट है ये। ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टाफिंग उसका जस्ट एक नैरो कॉन्सेप्ट है, एक सब पार्ट है। तो स्टाफिंग में भी क्या होता है कि पहले आपने क्या किया, चीज़ों को प्लान किया था फंक्शन के हिसाब से कि क्या मेरा गोल होगा, कैसे उसे अचीव करना है। उसके बाद आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। स्ट्रक्चर जब क्रिएट किया तो उसमें हायरार्की सेट की, और क्या क्या जॉब पोजीशन होंगी ये डिसाइड किया, क्या ड्यूटीज़ होंगी। अब वो जॉब पोजीशन क्या खाली पड़ी रहेंगी? नहीं ना, उन पर लोगों को अपॉइंट करना होगा। तो जो जॉब पोजीशन, जो जॉब आपने फाइनल की है, उसके लिए राइट पर्सन को भी ढूंढना पड़ेगा। तो वही क्या है, स्टाफिंग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब एक पर्सन को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? अब प्लानिंग के लिए हमने क्या किया, पहले ये जाना कि कितने नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट है और उनका क्या स्किल और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पहले ये जान लिया। उसके बाद भाई क्या किया, रिक्रूटमेंट। फिर आपने भर्तियाँ निकाल दी, फिर लोगों ने फॉर्म फिल किए, अब आपने कुछ टेस्ट लिए, कई सारे इंटरव्यूज़ लिए, उस बेसिस पर आपने सिलेक्शन किया। और जब वो पर्सन सिलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या दी उसे, ट्रेनिंग, कि भाई ये जॉब पोजीशन है, उसके हिसाब से हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। जब उसे ट्रेनिंग दे दी गई तो फिर उसने, जब उसे काम आ गया ट्रेनिंग के थ्रू, तो उसने चीज़ों को परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपने उन्हें क्या दिया, कंपेंसेशन, पैसा। और कंपेंसेशन जब दिया तो डे टू डे आप क्या है, उनकी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते चले गए, ट्रेनिंग देते चले गए, उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते चले गए और देखते चले गए कहाँ कमी है और कहाँ सही कर रहे हैं। तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट करके आपने उनको प्रमोशन दिया। प्रमोशन के बाद फिर उन्होंने मेंटेन किया एक मैनेजरियल पर्सनल को। तो इस तरीके से स्टाफिंग के कई सारे स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। एक राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को सिलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए ये सारे होते हैं स्टेप्स। अब हम जानेंगे स्टाफिंग का मतलब क्या है। स्टाफिंग इन्वॉल्व करता है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब। अगर किसी पर्सन को एज अ अकाउंटेंट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, तो क्या एक लेबर वर्कर जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको अकाउंट करना ही नहीं आता है, जिसे नॉलेज नहीं है, तो उसे अपॉइंट करेंगे? नहीं भाई, मेरी जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट की, तो उसके लिए एक राइट पर्सन को ढूंढना होगा ना, जिसके पास ये स्किल्स हो, जिसकी क्वालिफिकेशन हो, जिसको जानकारी हो। तो हम ये क्या करेंगे, राइट पर्सन को ढूंढेंगे अपनी राइट जॉब के लिए, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन हो, जिस चीज़ के स्किल्स हम चाह रहे हैं, जिसके लिए सर्च कर रहे हैं, वो राइट क्वालिफिकेशन स्किल्स होने चाहिए, ताकि वो उस काम को समय पर और अच्छे से कर सके। सबसे पहले यही ज़रूरी है। अगर आपने एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया और वहाँ लोग ही सही अपॉइंट नहीं किए, तो भैया ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंटाधार हो जाएगा भैया ऑर्गेनाइजेशन का। जब सही लोग ही नहीं है उसको चलाने के लिए, प्लानिंग प्रॉपर है, स्ट्रक्चर प्रॉपर है, लेकिन सही लोग ही नहीं अपॉइंट किए, तो क्या होगा, बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो स्टाफिंग डिस्क्राइब की गई है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन में आता है ये, जो फिल करता है और पोजीशन को इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फिल करता रहेगा। दिस इज अचीव्ड बाय आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड। पहले हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे क्या,
कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है भाई। फिर उसके बाद क्या किया, जब ये जैसे मैंने आपको बताया, फिर रिक्रूटमेंट निकालेंगे, फिर सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट दिया, फिर प्रमोशन दिया, ट्रेनिंग दी, इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये देखो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब ये स्टाफिंग ज़रूरी क्यों है, क्या स्टाफिंग नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा क्या, देखते हैं। फिलिंग दी रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। कोई भी जॉब पोजीशन है उसको उससे फिल करना ये देखते हुए कि जो पर्सन उसके लिए कॉम्पिटेंट है, जो उसके लिए लायक है। स्टाफिंग फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए। भैया भर्ती करने के लिए एक सही पर्सन को रखने के लिए स्टाफिंग करते हैं, ठीक है। देयर विल बी नो यूज़ ऑफ जॉब पोजीशन। अगर आपने कोई जॉब पोजीशन डिसाइड भी कर दी कि भैया हमने तो अलग से एक अकाउंटेंट भी रख रखा है और उसकी जांच करने के लिए कहते हैं ना इंटरनल एक जो होता है चार्टेड अकाउंटेंट, वो भी रख रखा है, तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन जो आपने रखा, जो उनकी गलतियों को पता करेगा, वो उसे खुद नहीं आता, उसके पास खुद स्किल्स नहीं है, इसको कैसे करते, तो क्या हो जाएगा, कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो इसमें वही बोल रहे हैं उस जॉब पोजीशन का कोई यूज़ नहीं है जब तक कि उसको ऑक्यूपाई करने वाला एम्प्लॉय उसके लायक ना हो। तो ये सिर्फ किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप सही पोजीशन के लिए सही पर्सन को सिलेक्ट करें, वो पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। अब देखो सेकंड, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सेम चीज़ है कि एक राइट जॉब पे एक राइट पर्सन को प्लेस किया जाता है थ्रू दी स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग ही होता है जो इंश्योर करेगा कि एक राइट पर्सन को मैं राइट जॉब पर लगा दूं, तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, हाई। भैया जिस पर्सन को जो काम आता है मैंने उसी से रिलेटेड उससे क्वेश्चंस पूछे, उसी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन मांगी, उसके पास थी, उसके पास स्किल्स थे, वो उस चीज़ को करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड था, तो क्या होगा, वो उस काम को अगर मैंने उसी काम के लिए उसे रख लिया तो क्या होगा, वो जो परफॉर्म करेगा वो बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, और जिसका बेनिफिट किसको होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये देखो भाई, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, वही जो मैंने आपको बताया, जब हर एक पोजीशन पर जो आपने डिसाइड की ऑर्गेनाइजेशन में, और इसी तरीके से जब लोगों को रखा जाने लगा और लोग बेटर परफॉर्म करने लगे बिकॉज एक सही पर्सन को सही चीज़ के लिए चूज़ किया गया, तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ग्रोथ। अपॉइंट करके एफिशिएंट स्टाफ को स्टाफिंग इंश्योर करता है कि कंटिन्यूसली सर्वाइवल एंड ग्रोथ होगी। एक एंटरप्राइज सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेगा, प्रॉफिट भी अर्न करेगा और ग्रोथ स्टेज पर भी जाएगा। देखिए फोर्थ वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मैन पावर प्लानिंग की, जिसमें आपने ये जाना कि भाई कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। जॉब एनालिसिस किया, जब ये देखा कि जिस जॉब के लिए आप रख रहे हो उसे, वो जॉब किस तरीके की है। एनालिसिस मतलब ये देखा, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में देखा कि क्या वर्किंग कंडीशंस होंगी, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, क्या जॉब होगी, क्या काम आपको करना होगा, क्या सैलरी होगी, ये सब डिसाइड किया। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन में आपने डिसाइड किया कि क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उस बेसिस पर जॉब का फॉर्मेट डिसाइड किया। और जॉब का बनाने के बाद देखा कि भाई ये नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, ठीक है। पूरी प्लानिंग सिस्टमेटिकली चीज़ों को कर रहा है स्टाफिंग, इसीलिए स्टाफिंग में क्या हो रहा है, बेटर पर्सन अपॉइंट हो रहे हैं। वी कैन फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये भी हमें पता चल जाता है। क्योंकि एक होता है कि नॉर्मली बैठे बैठे लोगों को बुलाया, ये एक जॉब है, आप बताओ आप कर सकते हो, उसने कह दी ठीक है, पहले उसको चेक ही नहीं किया कि भैया उसे आता है नहीं आता, और रख लिया, तो ये चीज़ गलत है। तो लेकिन स्टाफिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज फंक्शन है जिसमें चीज़ों को ऐसे ही नहीं किया जा रहा है, चीज़ों का एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको फॉलो करना होता है। सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज एंड अंडर यूटिलाइजेशन। तो अगर इसमें क्या होता है, वो प्रॉपर देखते हुए चलेगा कि भाई कितने लोग चाहिए, कहीं उससे एक्सेस नहीं होने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ जाए, और उससे कम नहीं होने चाहिए। 100 लोग चाहिए तो 100 ही होने चाहिए, 100 का 105 ही नहीं होना चाहिए, और 105 का 90 नहीं होना चाहिए, वरना अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अब ये देखो लास्ट वन, स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है उसका, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर दियर कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय गेट जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर एक पर्सन किसी चीज़ में होशियार है, आपने उसे उसके लिए रख लिया
और वो अच्छा काम कर रहा है क्योंकि भैया वो काम उसे अच्छे से आता है, और उसके बाद आप क्या है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे रिवॉर्ड भी कर दे रहे हो, उसे अप्रिशिएट कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे एफर्ट के बदले में मुझे अप्रिशिएट भी करती है और मुझे रिवॉर्ड भी देती है। इस तरीके से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम भी वो यही कोशिश करेगा कि वो अच्छे से अच्छे परफॉर्म करे, बेटर से बेटर परफॉर्म करे, और उस रिजल्ट के बेसिस पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी मतलब रैंक पर अचीव करे। तो स्टाफिंग फंक्शन अज्यूम करता है ग्रेट इंपॉर्टेंस। आजकल स्टाफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ अगर बढ़ता जा रहा है, और ह्यूमन बींग्स का कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर, ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर पहले था उसके कंपैरिजन में अब ज़्यादा हो गया है। कहीं लोग वर्कलोड की वजह से इरिटेट हो जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन करने लगते हैं, और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो उसमें डे टू डे अपडेट रहना पड़ता है। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से स्टाफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये देखेंगे स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा मैंने अभी आपको बताया था स्टाफिंग शुरू करने से पहले कि स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जस्ट एक पार्ट है। जैसे आपको बताया था प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। क्या क्या आती हैं भाई ह्यूमन रिसोर्स में? रिक्रूटमेंट, जिसमें हम ढूंढते हैं, भर्ती निकालते हैं, जिसमें हम सर्च करते हैं कि भाई क्या क्या कैंडिडेट होंगे जो हमारे पास आएंगे। सेकंड, फिर एनालाइज करते हैं क्या जॉब्स हैं, कलेक्ट करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन थ्रू दी फॉर्म्स अबाउट दी जॉब टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है जिसमें डिसाइड किया जाएगा क्या जॉब होगी, क्या वर्किंग कंडीशंस होंगे, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था। थर्ड देखिए, जब जॉब डिसाइड हो गई, रिक्रूटमेंट निकाल दी, फिर हम डेवलप करेंगे कि कितना कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान क्या रखना चाहिए, कितने पैसे उन्हें देने चाहिए एज अ बेसिक सैलरी, प्लस कितना बोनस या कितना इंसेंटिव रखना चाहिए जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। उसकी क्या मतलब मेथड होगा वो देखो, यूनिट के बेसिस पर रखोगे या टाइम के बेसिस पर रखोगे, जो भी है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते रहना। टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो गई है कि टाइम टू टाइम आपको अपनी टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए और इससे उनका डेवलपमेंट भी होता जाएगा। फिर मेंटेन करना लेबर रिलेशन एंड ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट रिलेशन। एक जो वर्कर का यूनियन होता है और एक मैनेजर का जो यूनियन होता है उनके बीच में अच्छे कॉर्डियल रिलेशन इस्टेब्लिश करना। ये नहीं आपस में मनमुटाव है, कन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं, काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। 6 देखिए, मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर सोशल सिक्योरिटीज़ एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। ये जब भी पॉसिबल है जब आप सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, उनके मतलब कहते हैं ना उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई कुछ इंश्योरेंस आपने प्रोवाइड कर दिया, अदर फैसिलिटीज़ दे दी, या कुछ एजुकेशन से रिलेटेड मतलब उनके बच्चों के लिए कुछ बेनिफिट्स दे दिए, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगी। तो ये क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है जो प्रेजेंट डे में फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ देखें स्टाफिंग क्या है, वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से क्लोजली लिंक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, स्टाफिंग के थ्रू हमने उसी स्ट्रक्चर में जो जॉब पोजीशन भी थी उन पर लोगों को अपॉइंट किया। तो जॉब पोजीशन क्रिएट हो गई स्ट्रक्चर के थ्रू, स्टाफिंग फंक्शन ने क्या कर दिया, उन्हीं जॉब पोजीशन को फिल कर दिया। तो सबसेक्वेंटली दे नीड्स टू बी ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टू वर्क इन हार्मनी विद गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ये क्या कर रहा है, राइट जॉब पर राइट पर्सन को लगा रहा है, एक नया एम्प्लॉय भी इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और ट्रेनिंग भी दे रहा है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें, और डेवलप कर रहा है उनकी एबिलिटीज़, और मेंटेन कर रहा है उनका मोरल मतलब जो मोटिवेशन लेवल है, और प्रोटेक्ट कर रहा है उनकी हेल्थ को भी और फिजिकल कंडीशन को भी, कि भाई उन्हें किसी भी मशीन से कुछ हार्म ना हो जाए, और अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंटल कुछ ऐसा केस होता है तो उनको क्लेम प्रोवाइड कराया जाए, उनका इंश्योरेंस कराया जाए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उन्हें दिए जाएँ। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि वो वहीं काम करे। कोई वो कहते हैं कि भैया ये सिर्फ काम पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्रीटिंग अस एज अ मशीन। वो क्या करते हैं, हमें पर्सनली भी एक इंसान की तरह सोच रहे हैं, हमारे लिए वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो और अच्छा काम करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, और स्टाफिंग इज़ अ सब पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और नॉट। तो यस इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ये हमने आज पढ़ लिया, इतना लोड नहीं देंगे क्योंकि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और नेक्स्ट क्लास में भी हम स्टाफिंग से रिलेटेड कहीं सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई स्टाफिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्यों क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपसे मिलते हैं फिर
नेक्स्ट सेशन में, जब तक कि जो भी बच्चों आपको पढ़ाया है उसे रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे, समझ नहीं आएगा। चीज़ों को रटिए मत, चीज़ों को समझिए। जो भी आपके डाउट्स हैं ना उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, क्योंकि आप जैसे ही आपको कोई डाउट होता है ना उसे नोट डाउन कर लो, और उसे या तो जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख दो या फिर नोट डाउन कर लो। सारे डाउट्स ऐड करके एक तरीके से डाल दीजिए, ताकि हम भी आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। तो इस तरीके से, ठीक है। और बाकी तो फिर हम यहाँ है ही हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि मन लगाकर बच्चों पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है। और हमारे चैनल पर आना बिल्कुल मत भूलना। वी आर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, सारी अपडेट्स लेने के लिए क्या करना है, बस एक छोटा सा काम। क्या काम है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।